हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर करें। आज हम संविधान के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों में। प्रश्न 1, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1933 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1933 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? टाइम अप। उत्तर, राज्यपाल के द्वारा। उत्तर, राज्यपाल। प्रश्न संख्या 4, भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। उत्तर, राजमन्नार आयोग ने। उत्तर, राजमन्नार आयोग ने। प्रश्न संख्या 5, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर, रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू। प्रश्न संख्या 6, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का संस्थापक है? मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का संस्थापक है? उत्तर, गैर संवैधानिक। प्रश्न संख्या 7, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सा है? राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सा है? टाइम अप। उत्तर, बोहरा समिति। उत्तर, बोहरा समिति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। उत्तर, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रश्न संख्या 9, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? समय शुरू होता है आपका अब। टाइम अप। उत्तर, वर्ष 1968 में। उत्तर, वर्ष 1968 में।
प्रश्न संख्या 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? उत्तर अनुच्छेद 317 द्वारा। उत्तर अनुच्छेद 317 द्वारा। प्रश्न 11, किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उत्तर राज्यपाल को। उत्तर राज्यपाल को। प्रश्न संख्या 12, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश लोक आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? उत्तर प्रदेश लोक आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? उत्तर राज्य के संचित निधि पर। उत्तर राज्य के संचित निधि पर। प्रश्न संख्या 14, लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर 10। उत्तर 10। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर वर्ष 1995 में। वर्ष 1995 में। प्रश्न संख्या 16, 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिसे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? उस अनुच्छेद का नाम बताएं। उत्तर 92वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 17, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर वर्ष 2003 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वें अनुसूचित में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। उत्तर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 19, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में जोड़ा गया था?
उत्तर 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। प्रश्न संख्या 20, अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है, वे कौन कौन भाषा हैं? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है, वे कौन कौन भाषा हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर 1 तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम, चौथा संस्कृत, पांचवा कन्नड़, छठवां ओडिया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, ओडिया। प्रश्न संख्या 21, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? उत्तर पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 22, भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? उत्तर संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। प्रश्न संख्या 23, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। प्रश्न संख्या 24, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बंगाली। उत्तर बंगाली। प्रश्न संख्या 25, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर राज्य सूची का। राज्य सूची का। प्रश्न संख्या 26, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? उत्तर 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? समय स्टार्ट नाउ। उत्तर 29। प्रश्न संख्या 28, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर राज्य सरकार द्वारा। उत्तर राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 29, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं?
उत्तर प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं। प्रश्न संख्या 30, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? समय स्टार्ट होता है आपका अब। उत्तर अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। प्रश्न 32, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, उत्तर बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। प्रश्न संख्या 33, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? उत्तर द्विस्तरीय। प्रश्न संख्या 34, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? उत्तर संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 35, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? उत्तर प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रश्न संख्या 36, यदि पंचायत बंद होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? यदि पंचायत बंद होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? उत्तर 6 माह, उत्तर 6 माह। प्रश्न संख्या 27, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। प्रश्न संख्या 38, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? उत्तर राज्य विधानमंडल को, राज्य विधानमंडल को। प्रश्न संख्या 39, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? उत्तर देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना,
देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 40, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? उत्तर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न संख्या 41, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? उत्तर सुशासन की व्यवस्था को। सुशासन की व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 42, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 43, पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न संख्या 44, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? उत्तर ग्राम पंचायतों का। उत्तर ग्राम पंचायतों का। प्रश्न संख्या 45, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? भारत में किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 46, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 368 के द्वारा। अनुच्छेद 368 के द्वारा। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी सदन में। लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी सदन में। प्रश्न संख्या 48, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर 42वां संविधान संशोधन को। उत्तर 42वां संविधान संशोधन को। प्रश्न संख्या 39, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? समय शुरू होता है आपका अब।
उत्तर 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। उत्तर 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। प्रश्न संख्या 50, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? समय शुरू होता है आपका अब। टाइम अप। उत्तर प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किस से संबंधित है? संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किस से संबंधित है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। धन्यवाद। जय हिंद। सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।